हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं हमारी इस लेटेस्ट सीरीज के न्यू और अमेजिंग एपिसोड के साथ। लेकिन अब तक आपने इसके अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि एक ही लॉन्ग वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लीज जा करके उसे जरूर चेकआउट करें। एंड आई होप कि आपको ये नई सीरीज ना बहुत पसंद आएगी। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि जो चेनमू होता है उसके अंकल हुआ की ब्रूटली हत्या कर दी जाती है उसी मिस्टर बाहा के द्वारा। अपने अंकल हुआ की मौत से यहाँ चेनमू काफी ज्यादा बौखला जाता है और मिस्टर बाहा से बदला लेने के लिए सोचता है, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा कमजोर है। इसीलिए जब वो उस पे अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है तो बायुआन मैंशन की गैंग की जो लीडर जारा होती है वो एन मौके पे आती है और चेनमू को वहाँ से ले जाती है। इधर दूसरी तरफ सिटी में मिस्टर बाहा ने चेनमू के खिलाफ ये साजिश कर ली होती है कि उसी के अंकल के लाश के पास उसने चेनमू का आइडेंटिटी कार्ड रख दिया होता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ की पुलिस जो होती है वो चेनमू पे ही शक करने लगती है और उसे ही अंकल हुआ का मर्डरर घोषित कर देती है। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि जारा ने चेनमू को उस फॉरेस्ट की एक खुफिया जगह पे छुपा रखा था। अब ये मेंशन काफी पुराना और किसी सीक्रेट जगह पे होता है, जहां हम चेनमू को देखते हैं जो कि बेहोश होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने चल रहे स्क्रीन पे न्यूज को देखता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि चेनमू नामक किसी बंदे ने अपने ही अडॉप्टेड फादर का मर्डर कर दिया है। वहाँ उनकी लाश के पास मिलने वाली जो सबूत के कारण ये साबित हो चुका है कि चेनमू ही उनका मर्डरर है। इसीलिए सिटी की पुलिस ने उसके लिए वारंट जारी कर दिया है। जो भी चेनमू को पकड़ करके पुलिस के हवाले करेगा उसे एक इनाम दिया जाएगा, वो भी 3 लाख रुपए का। साथ ही उस मिस्टर बाहा ने अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करके चेनमू के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगा दिए होते हैं कि चेनमू का किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध है और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बायुआन मेंशन के लोगों को ही बोल रहे होते हैं। फिर वो न्यूज वाली लड़की एक और शॉकिंग न्यूज ये बताती है कि पुलिस वाले अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चेनमू का मर्डर मोटिव क्या था। और उस वांटेड चेनमू को पकड़ने के लिए पूरी सिटी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब ये सुनते ही चेनमू के सर पे गुस्सा सवार हो जाता है और वो तेजी से उस मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पे ही जारा आ जाती है, जिसने अपनी चाबुक वाली वेपन का यूज करके चेनमू को गर्दन से धर दबोचा होता है और उसे कहती है कि तुम अभी कमजोर हो, अगर अभी यहाँ से गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। चेनमू उसे पूछता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, मुझे इस मेंशन में इस तरह से बंदी बना करके क्यों रखा है। इस पे वो कहती है कि मैं जारा हूँ और बायुआन मेंशन की एक मेंबर हूँ, तुम्हें अपने साथ अपने गैंग ले जाने आई हो क्योंकि तुम ही चूजन वन हो और हमारी किंगडम को कोलैप्स होने से तुम बचा सकते हो। हमारी किंगडम को बचाने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। फिर चेनमू उसे कहता है कि तुम्हारी किंगडम और ये सब गैंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं मामूली सा एक कार्ड रिपेयरर हूँ और लगता है कि तुमने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है। कि तभी स्क्रीन पे एक और न्यूज टेलीकास्ट होती है और ये न्यूज मिस्टर बाहा की होती है। अब उस विलन ने यहाँ चेनमू और बायुआन मेंशन के इस मेंबर को पकड़ने के लिए एक जाल बुना होता है और वो जाल ये होता है कि उसने इस पूरे डोंगशैंग सिटी में कार्ड रिपेयर कंपटीशन के लिए अनाउंस किया होता है, जिसकी ग्रैंड ओपनिंग के बारे में मिस्टर बाहा द्वारा ही न्यूज पे बताया जा रहा होता है। वो मिस्टर बाहा यहाँ कहता है कि वो इस कंपटीशन के लिए एक अवार्ड गिविंग गेस्ट है और जो भी इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस की पोजीशन हासिल करेगा उसे प्राइज के तौर पे लेटेस्ट एनर्जी क्रिस्टल यानी कि एनर्जी स्टोन दिया जाएगा, जो कि इस पूरे डोंगवी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही है। अब आगे मिस्टर बाहा यहाँ एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करता है। वो सीधे सीधे चेनमू को ही यहाँ चैलेंज कर रहा होता है कि तुझ में जरा भी हिम्मत है और तुम किसी कायर की तरह छुपे नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें खुला इन्विटेशन दे रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ और मुझसे बदला ले लो। अब आगे चेनमू समझ जाता है कि ये मिस्टर बाहा सीधा सीधा उसे ही बोल रहा है, इसीलिए वो अभी के अभी उस कंपटीशन में जाना चाहता है ताकि वो अपने अंकल हुआ की मौत का बदला ले सके। यहाँ पे जारा उसे कहती है कि बेवकूफ मत बनो, ये हमारे लिए एक ट्रैप है। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से अचानक से कंपटीशन के लिए अनाउंसमेंट करवाना ये उनकी सोची समझी साजिश है। हालांकि इन्होंने जो प्राइज रखा है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी एनर्जी स्टोन का यूज करके ही हम अपने किंगडम की क्लोज्ड पाथ विंडो को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कई साल पहले इन्हीं लोगों ने हमारे कबीले से चुरा लिया था और उस क्लोज विंडो को ओपन करने का बस यही एनर्जी क्रिस्टल ही एक तरीका है। अब जारा के लिए वो एनर्जी स्टोन पाना काफी ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए वो चेनमू के साथ एक डील करती है
कि वो चिन्मू की यहाँ पे हर वो मदद करेगी उस मिस्टर बाहा से बदला लेने के लिए। लेकिन इसके बदले में चिन्मू को उस कंपटीशन में जाना होगा और उनके लिए स्टोन एनर्जी के प्राइज को जीतना होगा। आगे वो उसे कहती है कि इसके बाद फिर तुम्हें हमारे बायुआन मैंशन जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा अभी वहाँ पे होना हमारे किंगडम के लिए काफी ज्यादा अहम है। चिन्मू भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में उस मिस्टर बाहा को जान से मारना चाहता था। इसके लिए चाहे उसे कोई भी प्राइस चुकाना पड़े वो तैयार हो जाता है और ज़ारा से कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहती हो, बस मुझे उस मिस्टर बाहा को जान से मारना है। अब आगे कंपटीशन के स्टार्ट होने में ज्यादा दिन बाकी नहीं होते हैं, इसीलिए जो ज़ारा होती है वो चिन्मू को ट्रेन करने का डिसाइड करती है। उसे ट्रेनिंग करवाने के लिए उस मैंशन के अंडरग्राउंड एरिया में ले जाती है, जिसे देख के चिन्मू उससे पूछता है कि आखिर इतना बड़ा वीला तुम्हारे पास कहाँ से आया, जिसमें ज़ारा उससे कहती है कि वो सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। यहाँ चिन्मू सोचने लगता है कि आखिर इस लड़की ने कितने सारे लोगों को मारा होगा इतनी बड़ी वीला को हासिल करने के लिए। अब आगे ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ज़ारा उसे एक सीक्रेट स्किल के बारे में बताती है जो सिर्फ बायुआन मैंशन के लोग ही जानते हैं। ये एक तरह का पिल होता है जिसका यूज करके किसी की भी नर्वस सिस्टम को ओपन किया जा सकता है। अब ये बात यहाँ चिन्मू के सर के ऊपर से जाती है तो शॉर्ट में ज़ारा उसे समझाती है कि इस पिल को लेते ही तुम्हारी जो फिजिकल फिटनेस है वो तुरंत ही इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन ये जब पिल ये तुम्हारी बॉडी में अब्सॉर्ब होना शुरू करेगी तो इसके बहुत ही बुरे साइड इफेक्ट्स होंगे। तुम्हें इस तरह का पहले पेन होगा जिसे तुम सह नहीं पाओगे, लेकिन बाद में ये तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगा। जिसपे चिन्मू कहता है कि चाहे जितना भी मुझे पेन सहना पड़े मैं अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ ज़ारा उसे ये कहते हुए फिर से एक बार वार्निंग देती है कि देखो मैंने इसके साइड इफेक्ट के बारे में तुमको बता दिया है, इसीलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है कि इसे लेना चाहो या नहीं। जिसमें चिन्मू हाँ बोलता है और ज़ारा तुरंत ही उस पिल को चिन्मू के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। इसके कारण हम देख पाते हैं कि चिन्मू के बॉडी में बहुत से अजीब तरह के पैटर्न्स बनने लगते हैं। जैसे ही पैटर्न उसकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं चिन्मू को एक असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। आगे ज़ारा यहाँ उसके पेन को कम करने में मदद करती है। थोड़ी ही देर के बाद चिन्मू उन सारी पीड़ा को सह लेता है और अब इसकी फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट की जाती है। आगे जो ज़ारा होती है वो लगातार अपने वेपन से यहाँ चिन्मू पे अटैक कर रही होती है। चिन्मू अभी भी काफी कमजोर है, इसीलिए उसके अटैक्स का जवाब नहीं दे पाता। यहाँ काफी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद ज़ारा को ये पता चलता है कि चिन्मू की स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव हो गई है, लेकिन उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। इसीलिए अब ट्रेनिंग का सेकंड फेज वो शुरू करती है, यहाँ पे चिन्मू के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ज़ारा कुछ ज्यादा ही तेज होती है और चारों तरफ से वो चिन्मू पे अटैक कर रही होती है। उसकी फास्ट स्पीड को देख करके चिन्मू को समझ ही नहीं आता कि वो किस दिशा से अटैक करेगी। यहाँ ज़ारा उसे कहती है कि तुम्हें मेरी अटैक को जांचने के लिए अपने परसेप्शन का यूज करना होगा। अब चिन्मू ने गॉडेस हाइना के साथ तो अपनी परसेप्शन की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, इसलिए उसे इस स्किल का यूज कैसे करना है ये आता है। चिन्मू एक जगह शांत खड़ा हो जाता है और अपनी एकाग्रता को इकट्ठा करने लगता है। जैसे ही वो एक जगह पे अपना माइंड फोकस करता है, यहाँ पे ज़ारा के मूवमेंट्स उसे सुनाई देने लगते हैं और चिन्मू को ये पता चल जाता है कि ज़ारा अब आगे किस दिशा से उस पे अटैक करने वाली है। अब ज़ारा जैसे ही उस पे अटैक करती है चिन्मू उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ज़ारा के आने वाले हर एक अटैक को वो पहले से ही जान चुका था कि वो किस तरह से अटैक करेगी। अब आगे चिन्मू ने ज़ारा को एक जोरदार पंच किया होता है, जिसके कारण ज़ारा लड़खड़ा जाती है और वो नीचे ही गिरने वाली होती है कि यहाँ चिन्मू उसे कैच कर लेता है। उसका ध्यान यहाँ ज़ारा की खूबसूरती पर जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ज़ारा उसे ये कहते हुए अपने आप से अलग कर देती है कि हमारी इस गैंग में इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शन है वो एक किस्म की टैबू है, इसीलिए ये सब करने की कभी कोशिश भी मत करना। अब यहाँ ज़ारा की थर्ड फेज की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें वो चिन्मू को एक अजीब सी इलास्टिक ग्रास वॉल फ्लावर देती है। अब इस इलास्टिक ग्रास को चिन्मू अपने हाथों और पैरों पे लगा लेता है। इसमें ऐसी एबिलिटी होती है कि इसका यूज करके वो दीवार पे भी आसानी से चल सकता है, लेकिन शुरुआत में इसका यूज करके दीवार पर चढ़ना चिन्मू के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो जैसे ही चलने की कोशिश कर रहा होता है उसके पैर हाथ जो होते हैं दीवार से बहुत ही भयानक किस्म के चिपक चुके थे। अब चिन्मू इस ट्रेनिंग में थोड़ी गड़बड़ कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर की ट्रेनिंग के बाद वो इसका यूज करने में कामयाब हो जाता है। अब उसी ट्रेनिंग के दौरान चिन्मू का हाथ जो होता है वो फैन से चिपक जाता है। ज़ारा को उस फैन को ही काटना पड़ता है ताकि चिन्मू अपने हाथ को हटा सके। इस बार ऊपर से नीचे गिरते हुए जो ज़ारा होती है चिन्मू को कैच कर लेती है। अब इनका यहाँ पे इस तरह का नोक-झोंक का सीन यहीं पे खत्म होता है और अगले सीन में हमें ज़ूतियान को दिखाया जाता है, जिसके पास एक ऑफिसर आके कहता है कि चिन्मू के बारे में उसने सब कुछ पता लगा लिया है। चिन्मू जो है एक अनाथ है और वो उसी स्लम एरिया में ही पैदा हुआ था। उसके जो पेरेंट्स है इस सिटी में 10 साल पहले हुए युद्ध में ही मारे जा चुके हैं। अब आगे ज़ूतियान के पूछने पर कि क्या उस मिस्टर बाहर और चिन्मू का आपस में कुछ रिलेशन है,
जिसपे ऑफिसर बताता है कि उस मिस्टर बाहा ने चिन्मू को अपने फैंटेसी क्लब में एक दिन पहले किसी बड़ी पोजीशन पे जॉब ऑफर किया था, लेकिन उस चिन्मू के गायब होते ही मिस्टर बाहा ने ही उससे सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए हैं। अब ये बात जुदियान के लिए कुछ अजीब होती है, क्योंकि उसने अपने फादर को सीक्रेटली ये कहते हुए सुना है इन सारे मामलों में चिन्मू का हाथ है, और कहीं न कहीं वो जो इलीगल वेपन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें चिन्मू का ही हाथ है, क्योंकि हर बार चिन्मू का ही नाम आ जाता है। आखिर जिस गैंगस्टर को उसने पकड़ा था वो चिन्मू के ही अंकल के शॉप पे क्या कर रहा था। ये सारे सबूत बस एक ही तरफ इशारा करते हैं कि इन सभी का लिंक कहीं न कहीं से चिन्मू से जुड़ा है। कि तभी जुतियान भी वही न्यूज सुन लेता है जिसमें मिस्टर बाहा कंपटीशन के लिए चिन्मू को ललकार रहे होते हैं, तो उस कंपटीशन में जीतने वाले के लिए एक बहुत बड़ी प्राइज मनी रिवॉर्ड के तौर पे अनाउंस करते हैं। अब जुतियान भी यहाँ पे उस कार्ड रिपेयर कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि वो उसके लिए रजिस्टर कर दे, क्योंकि वो इस बात की तह तक जा करके रहेगा कि इस मिस्टर बाहा और चिन्मू के बीच आखिर चल क्या रहा है, उस इलीगल वेपन को बनाने के पीछे किसका हाथ है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बाहा के सामने उसका आदमी वही इलीगल वेपन को लेकर के आता है। अब चिन्मू ने इस इलीगल वेपन को बनाने में जो बाधा आ रही होती है इससे रिलेटेड सवाल को हल कर दिया था, और चिन्मू की इसी ब्रिलियंट टेक्निक का यूज करके मिस्टर बाहा ने इस इलीगल वेपन के एक सैंपल को बनवा लिया होता है। जैसे ही वो इस इलीगल वेपन को टेस्ट करता है इससे एक जोरदार तबाही मच जाती है, और इसके भयानक ब्लास्ट को देख करके वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि इस जैसे वेपन को बल्क में बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि इस पूरी सिटी पे मेरा राज होगा और मैं इस सिटी का अगला नया लॉर्ड बनूंगा। अब आगे जो इधर मिस्टर बाहा होता है अपने एक बंदे को इशारा करता है, जिसके कारण वो बंदा यहाँ डेमो दिखाना शुरू करता है। वो जैसे ही अपने मशीन में एक कार्ड को इंसर्ट करता है उसकी बॉडी से निकलने वाली ऑरा से उसके आसपास जो गार्ड्स होते हैं सभी वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। ये इतना पावरफुल कार्ड होता है। अब आगे मिस्टर बाहा जो होते हैं वो एक दूसरे बंदे को इशारा करते हैं तो वो भी अपना डेमो दिखाता है। उसके कार्ड की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं उससे टच होती ही आसपास के गार्ड्स वो भी मारे जाते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर बाहा ने अपने इन दो धुरंधर को तैयार कर लिया था उसी कार रिपेयर कंपटीशन में भेजने के लिए। यहाँ वो सबके सामने अनाउंस करता है कि तुम सभी वॉरियर को मेरी तरफ से उस कार रिपेयर कंपटीशन में जाना होगा और तुम्हारा सामना चिन्मू और उस बाईवान मैंशन की गैंग वालों से होगा। इसे तुम लोग अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, वो लोग भी काफी पावरफुल है। याद रखो कि मेरे लिए तुम में से जो भी उन दोनों को हराएगा उसे मैं ऐसा रिवॉर्ड दूंगा जिससे तुम मालामाल हो जाओगे, और मेरे इस मिशन को पूरा करते ही तुम सभी की स्ट्रेंथ में दुगनी करने के साथ साथ तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम उन्हें गिन नहीं पाओगे। अब आगे इस मिस्टर बाहा ने तो वॉरियर्स की एक टीम तैयार कर ली होती है चिन्मू का सामना करवाने के लिए। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम वापस से चिन्मू को देखते हैं जो कि अपनी कड़ी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है। उसने एक बलून को टारगेट पोजीशन पे रखा होता है और अपनी आंखों में पट्टी लगा ली होती है। अब उसका लक्ष्य ये होता है कि उसे हर तरह के वेपन से बचते हुए उस बलून को हिट करना है। सबसे पहले वही खतरनाक से जो फ्लाइंग वेपन्स होती है चिन्मू पे अटैक करती है, लेकिन चिन्मू इनके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो सेकंड में यहाँ चिन्मू पे अटैक करने वाली वही ग्रीन ग्रास होती है। अब ये जो ग्रीन लती होती है ये किसी खतरनाक वेपन से कम नहीं होती है, ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है। अगर ये लती किसी की बॉडी को टच कर लेती हैं तो फिर उसे अपने अंदर जकड़ लेती हैं। फिर इन लतों से रिलीज होने वाला पॉइजनस जहर ऐसा होता है कि पूरी उसकी बॉडी को ही ब्लास्ट कर देगा। अब इधर चिन्मू की आंख पे तो पट्टी होती है, लेकिन वो इन लतों की ऑरा को महसूस कर पा रहा था, और फिर इन सारे ग्रेस टेंटिकल से बचते हुए वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे वो इस तरह से हर एक टेंटिकल्स को पार करता जा रहा था कि यहाँ चिन्मू में अटैक करने वाले वे जो वेपन्स होते हैं उन टेंटिकल्स को ही काटते जा रहे होते हैं। फाइनली एक वेपन को वो इस तरह से हिट करता है कि वो बलून में जा लगता है, जिसके कारण उसका टारगेट हिट हो जाता है और वो अपनी इस ट्रेनिंग से काफी खुश था। लेकिन एन मौके पे ही ज़ारा की एंट्री होती है, जिसके दरवाजे खुलते ही चिन्मू उस दरवाजे की ही चपेट में आ जाता है। आगे ज़ारा अपने पीछे मुड़ के देखती है तो चिन्मू औंधा पड़ा होता है। ज़ारा उसे बताती है कि उसने कंपटीशन में जाने के लिए दोनों ही के नाम को स्पॉन्सर करवा दिया है। चिन्मू के ये पूछने पर कि उस डोंगवी यूनिवर्सिटी के जो स्पॉन्सर लेटर होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो आखिर इस लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आए, और ये सवाल चिन्मू उससे पूछ लेता है, जिसपे ज़ारा उसे कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा ना कि वो मत पूछो जिससे तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। आगे वो उसे एक बैग देती है और उसे कहती है कि इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं और वेश बदलने की कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करो, अपने हुलिये को चेंज कर लो।
हमें अपने नाम, पते और अपने हुलिये को चेंज करके उस कंपटीशन में जाना होगा। अब उस कंपटीशन में जाने के लिए यहाँ पे चिन्मू की जो आइडेंटिटी होती है वो याओ के होती है और ज़ारा का जो नाम रहता है वो याओ रू होता है। अब आगे जो चिन्मू ने ज़ारा के लिए कपड़े लाए होते हैं वो काफ़ी लाइट और नोबल खानदान के होते हैं, जिसे पहनते ही चिन्मू अपने आप को निहारने लगता है कि मैं तो आईने में खुद को ही नहीं पहचान रहा कि मैं इतना सुंदर भी दिख सकता हूँ। अब आगे जब उसकी नज़र ज़ारा पे पड़ती है तो वो उसकी खूबसूरती को देख के उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ज़ारा उसे कहती है कि हमने एक काफ़ी रिच फैमिली का वेशभूषा धारण की है, इसीलिए उस कंपटीशन में अपनी औनी पौनी हरकतें मत करना ताकि हम पहचाने जाएं। तुम्हें वहाँ पे ऐसा शो करना है कि तुमसे बड़ा अमीर वहाँ पे कोई नहीं है। आगे ज़ारा उसे बताती है कि वो उस कंपटीशन में सिर्फ नाम मात्र के लिए जा रही है। उसका मकसद होगा सीक्रेटली तरीके से उसे कवर करना ताकि चिन्मू पे होने वाले स्नीक अटैक को वो प्रोटेक्ट कर सके। जिस पे चिन्मू उसे कहता है कि अरे अमीर बनने की एक्टिंग करना है ना तो मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा जिसे किसी को तो एक तिंक के बराबर भी शक नहीं होगा, लेकिन हमें उस कंपटीशन में जाने से पहले कार्ड स्टोर जाना होगा ताकि अपने लिए मैं हाईटेक और लेटेस्ट कार्ड को परचेस कर सकूं। साथ ही हमारे पास एक बैटल कार्ड भी नहीं है तो हमें इस तरह के कार्ड को भी खरीदना होगा। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक किए बगैर ना जाएं, क्योंकि आपका एक लाइक ही ना हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देने के साथ साथ ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो प्लीज़ गाइज डू सपोर्ट अस। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।